अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम मुतनासिबत के बुनियादी मसले पर मिसालें हल करेंगे। तो मिसाल है जो कि सफ़ा नंबर 12 पर दी हुई है। मुसल्लस ABC में क़िता DE मुतवाज़ी है ज़िला BC के अगर DB बराबर 5.4 सम, AD बराबर 1.8 सम, EC बराबर 7.2 सम हो तो AE मालूम कीजिए। तो इस मिसाल को हल करने के लिए हम मुतनासिबत का बुनियादी मसला इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमको दिया गया है कि क़िता DE मुतवाज़ी है ज़िला BC के। हम लिखेंगे मुसल्लस ABC में DE मुतवाज़ी है BC। इसलिए क्योंकि मुतनासिबत का बुनियादी मसला क्या है कि अगर एक ख़त मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी हो तो वो ख़त बाकी दो अज़ला को तनासुब में तक़सीम करता है। और हमको इस मिसाल में दिया हुआ है कि क़िता DE ज़िला BC के मुतवाज़ी है, इसलिए हम मुतनासिबत का बुनियादी मसला इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मुतनासिबत के बुनियादी मसले से क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कि AD बटे BD बराबर AE बटे EC। ठीक है, क्योंकि क़िता DE मुतवाज़ी है ज़िला BC के। जब ये ख़त या ये क़िता DE ज़िला BC के मुतवाज़ी हो तो मुतनासिबत के बुनियादी मसले की बिना पर AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC के। अब हमको जो कीमतें दी गई है वो कीमतें रखेंगे और सवाल को हल करेंगे। हमको AD दिया गया है 1.8 सम, तो AD की कीमत रख देंगे 1.8। BD दिया हुआ है 5.4, तो 5.4 बराबर AE हमको मालूम करना है, इसलिए AE लिख देंगे और EC हमको दिया हुआ है 7.2। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, तिरछी ज़रब करेंगे। तो 5.4 ज़रब AE बराबर 1.8 ज़रब 7.2। इसलिए AE बराबर 1.8 ज़रब 7.2 बटे 5.4। ठीक है, क्योंकि 5.4 इधर ज़रब है का इधर लेकर आए तो तकसीम का हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो यह अशारिया से अशारिया कैंसल, 18 का पहाड़ा पड़ेंगे, 18 का 18, 18 दिया 54, फिर 3 से तकसीम करेंगे, 3 एका 3, 3 से 7.2 को करेंगे तो 3 2 6 अशारिया 3 चौक 12। तो AE हमको कितना मिलेगा 2.4 सम, और AE हमको मालूम करना था। देखिए अब मश्क 1.2 का क्वेश्चन है जो कि सफ़ा नंबर 13 पर दिया हुआ है। मुसल्लस PQR में PM बराबर 15, PQ बराबर 25, PR बराबर 20, NR बराबर 8। तो ख़त NM ज़िला RQ के मुतवाज़ी है या नहीं मालूम कीजिए और अपने जवाब की वजह भी लिखिए। तो इस सवाल को हल करने के लिए हमको सबसे पहले ये मालूम करना पड़ेगा कि क़िता NM RQ के मुतवाज़ी है या नहीं। और अगर NM RQ के मुतवाज़ी है तो ये मुतवाज़ी कब होगा, जब PN बटे NR बराबर होगा PM बटे MQ के। यानी मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स का इस्तेमाल करेंगे हम और फिर लिखेंगे कि ये क़िता
हाँ क़िता NM ज़िला RQ के मुतवाज़ी है या नहीं। तो इसके लिए हमको पहले निस्बतें मालूम करना होगी, यानी हमको मालूम करना होगा PN/NR और दूसरी निस्बत मालूम करना होगा PM/MQ। ठीक है, अब ये मालूम करने के लिए हमको सवाल में जो मालूमात दी गई है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो हमको दिया गया है PQ बराबर 25, PQ कितना दिया हुआ है 25 और PM दिया हुआ है 15। तो हम सबसे पहले MQ निकालेंगे। तो हम लिखेंगे दिया गया है PMQ, इसका मतलब है कि नुक्ता M नुकात P और Q के दरमियान है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं PQ बराबर PM जमा MQ। ठीक है, अब हमको PQ कितना दिया हुआ है 25, तो कीमत रख देंगे 25। PM 15 जमा MQ हमको मालूम करना है। ठीक है, इसलिए 25 वज़ा 15 बराबर MQ। ये 15 इधर आए तो माइनस हो गए और 25 वज़ा 15 कितने होंगे 10, इसलिए MQ कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब हम ये देखिए हमको दिया हुआ है PR कितना दिया हुआ है 20 और NR दिया हुआ है 8। तो हमको PN मालूम करना है। तो इसी तरह से मालूम करेंगे हम PR बराबर PN जमा NR। यहाँ लिखेंगे वजह में वही के PNR, इन्हें नुकात P और R के दरमियान है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि PR बराबर PN जमा NR। अब PR की कीमत हमको कितनी दिए हुए 20, तो 20 बराबर PN कितना दिया हुआ है PN दिया हुआ नहीं है बल्कि हमको मालूम करना है, जमा NR दिया हुआ है 8, इसलिए 8 को इधर ला लेंगे तो 20 वज़ा 8 बराबर PN। इसलिए PN बराबर 20 में से 8 गए कितने बचे 12, तो PN कितना आ गया 12। ठीक है, अब हम निस्बत लेंगे। कौन सी निस्बत लेंगे PN/NR। PN/NR, PN कितना आया 12 और NR कितना दिया हुआ है 8, तो 12/8। अब इसको हल करेंगे, इसको मुख्तसर करेंगे, मतलब 12 और 8 एक ही पहाड़े में आना चाहिए। तो 4 से होता है 4 दिया 12, 4 दुआ 8, यानी इसकी कीमत कितनी आ गई 3/2। इसी तरह से दूसरी निस्बत मालूम करेंगे PM/MQ। PM को दिया हुआ है 15 और MQ निकाले हमने 10। ये देखिए PM दिया हुआ है 15 और MQ आया 10, तो 15/10। फिर ये 5 से तकसीम होता है, 5 दिया 15, 5 दुआ 10। तो हमको दोनों निस्बतें मसावी मिल गई। PN/NR बराबर भी 3/2 आया और PM/MQ बराबर भी कितना आया 3/2 आया। देखिए PN/NR कितना आया 3/2, इसी तरह से PM/MQ भी कितना आया 3/2। इसलिए मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स की बिना पर हम लिख सकते हैं कि क़िता NM क़िता RQ के मुतवाज़ी है, क्योंकि निस्बतें हमको कैसे मिली मसावी मिली। और हमारा मुतनासिबत का बुनियादी मसला यही है कि अगर एक ख़त किसी एक ज़िले के मुतवाज़ी हो तो वो ख़ाती अज़ला को तनासुब में तकसीम करता है। तो अब इसको दे देंगे मसाहत नंबर 1, इसको दे देंगे मसाहत नंबर 2 और लिखेंगे कि मुतनासिबत के
मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स से NM मुतवाज़ी होगा RQ के। NM मुतवाज़ी होगा RQ के। और यही हमको बताना था कि ख़त NM ज़िला RQ के मुतवाज़ी है या नहीं, तो हमने लिखे इसलिए ख़त NM ज़िला RQ के मुतवाज़ी है। ठीक है, देखिए अब मश्क 1.2 का चौथा क्वेश्चन है। शक्ल में कुछ जावियों की पैमाइश दी हुई है, उनकी बिना पर दिखाइए कि AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। ये हमको दिखाना है, यानी हमको ये दिखाने के लिए हमको ये बताना पड़ेगा कि पिता PQ ज़िला BC के मुतवाज़ी है। और क्योंकि अगर पिता PQ ज़िला BC के मुतवाज़ी हो गया तो हम मुतनासिबत के बुनियादी मसले की बिना पर लिख सकेंगे कि पिता लिख सकेंगे कि AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। अब इसके लिए ये बताने के लिए कि पिता PQ मुतवाज़ी है ज़िला BC के, तो ये बताने के लिए हमको जो मालूमात दी हुई है शक्ल में हमको दिया गया है कि ज़ाविया APQ बराबर 60 दर्जे। क्या दिया गया है? दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है ज़ाविया APQ बराबर 60 दर्जे। इसी तरह से और कौन सा ज़ाविया 60 दर्जे दिया हुआ है? इसी तरह ज़ाविया ABC बराबर भी हमको कितना दिया हुआ है? 60 दर्जे। तो ज़ाविया ABC बराबर भी 60 दर्जे। अब देखिए, अब अगर हमने पिता AB को खते तकाते समझे, AB को खते तकाते समझे, तो ज़ाविया APQ और ज़ाविया ABC कौन से ज़ाविये बन रहे हैं? ज़ाविया APQ और ज़ाविया ABC जो है वो नज़ीरी ज़ाविये बन रहे। कौन से ज़ाविये बन रहे हैं? नज़ीरी ज़ाविये। और दोनों ज़ावियों की पैमाइश कितनी है? 60 दर्जे। तो नज़ीरी ज़ावियों की आजमाइश की बिना पर हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि पिता PQ मुतवाज़ी होगा ज़िला BC के, क्योंकि ज़ाविया APQ और ज़ाविया ABC जो है वो ख़ते तकाते के एक ही जानिब के नज़ीरी ज़ाविये हैं। इसलिए हम लिखेंगे कि पिता PQ मुतवाज़ी है ज़िला BC के। लिखेंगे ज़ाविया APQ और ज़ाविया ABC ख़ते तकाते AB के एक ही जानिब के नज़ीरी ज़ाविये हैं। और ज़ाविया APQ मुतमासिल है ज़ाविया ABC के, इसलिए पिता PQ मुतवाज़ी होगा ज़िला BC के। यहाँ लिखेंगे नज़ीरी ज़ावियों की आजमाइश की बिना पर। अब पिता PQ मुतवाज़ी आ गया ज़िला BC के, इसलिए मुतनासिबत के बुनियादी मसले की बिना पर मुतनासिबत के बुनियादी मसले की बिना पर क्या लिखेंगे कि AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। और यही हमको साबित करना था। AP बटे PB
बराबर AQ बटे QC, और यही हमको साबित करना था। ठीक है, ठीक है, आगे के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।